हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर हिंदी में कहे तो समतुल्य प्रतिरोध, किसी भी दिए हुए सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रखी हैं। बेसिकली जो सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इनका यूज करके बड़े से बड़े सर्किट को छोटे से छोटे सर्किट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे कई सारे आप रेजिस्टेंस देख रहे होंगे और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर ओम है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देख करके आपको लग रहा होगा कि लेंदी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एनालिटिकल अप्रोच है या सॉल्व करने का अप्रोच है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, बेसिक्स हमारे और स्ट्रांग होंगे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिकल समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। बेसिक्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि कई सारे रेजिस्टेंस हैं और ये कुछ एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है और इनमें कनेक्टेड हैं। इनकी जो ब्रांचेस हैं उसमें कई सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और हमसे पूछा गया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब मल्टीमीटर की सहायता से अगर हम यहाँ पे नापें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी। मतलब इस बड़े से नेटवर्क को, बड़े से सर्किट को हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस में लाना है। तो लाने का अप्रोच बहुत आसान है। हमें क्या करना है, इस सर्किट के अंदर सीरीज पैरेलल कनेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। हम भाई देखेंगे कहां पे सीरीज है कहां पे पैरेलल है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कहां सीरीज कहां पैरेलल। तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, देखो ये दो जो रेजिस्टेंस है ये दोनों कैसे सीरीज में, क्योंकि करंट ऐसे जाएगी और ऐसे सेम करंट एक सेम रास्ता ना। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में और ये दोनों क्या हो गए सीरीज में। देखो करंट ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी या ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये भी एक ही रास्ता है, तो ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में हो गए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। फिर देखो ये इस पॉइंट पे ये तीनों क्या पैरेलल में है। पैरेलल कैसे होता है, देखो भाई एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, अगर तीनों इस टाइप से कनेक्टेड तो क्या होते हैं समांतर क्रम। ठीक, कैसे निकालेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। तो आर और आर, भाई आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर प्लस आर, सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 2R। ऐसे नीचे वाला निकाल लेंगे तो उसका भी आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, भाई सेम है ना, आर प्लस आर, तो 2R। मतलब इन दोनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2R, तो हम इनको हटा देते हैं। ठीक, इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2R। कितनी होगी ये 2R। ऐसे नीचे लगा देंगे, नीचे कितना होगा हमारा 2R। ठीक, अब ये तीनों क्या हो गए पैरेलल में, देखो ऐसे हो गए ना ये तीनों, तो तीनों कैसे हो गए पैरेलल में। पैरेलल मतलब एक ही पॉइंट से, देखो यहाँ स्टार्ट और एक ही पॉइंट पे ब्रांचेस क्या फिनिश हो रही हैं। तो पैरेलल में तीनों का इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r। तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 2R, यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और प्लस 1, तो हो जाएगा 2 2 4, 4/2R, तो हो जाएगा 2/R। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/2। समझ में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी R/2। तो यहाँ पे हम सारे हटा लेते हैं और इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रखते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी R/2। आपको ऐसे ही सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जो एक सिंगल रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू कितनी आ गई R/2। अगर ये नीचे वाला देखा जाए तो ये भी क्या है, सेम एज इट इज ऊपर वाला था, भाई वही सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया था वैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि यही सेम कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो सेम कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो सिंगल रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी R/2। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। देखो ये दोनों क्या है सीरीज में, दो करंट ऐसे जाएगी ऐसे, तो दोनों में करंट क्या रहेगी सेम। तो R कितना हो जाएगा 2R। तो यहाँ पे हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2R। ठीक, ये कितना आ गया हमारा 2R। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2R, भाई दोनों सीरीज में है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2R। ऐसे इधर आपको दिख रहा होगा ये भी कितना हो जाएगा 2R और ये कितना हो जाएगा 2R। ठीक, देखो सर्किट छोटा होता जा रहा है। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो R और 2R का पैरेलल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो पैरेलल सॉल्व करते हैं तो 1/r प्लस 1/2r इक्वल टू 1/r। तो कितना आ जाएगा 2R एलसीएम हो जाएगा, ये तो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ये 2 1 3, 3/2R। तो यहां से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3R। तो इतना समझ में आ गया। मतलब इनकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2/3R। तो यहाँ पे हम सबको रिप्लेस कर देंगे 2/3
3R। ऐसे इसकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2/3R, क्योंकि सेम कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे हम अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2R/3। यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2R/3। ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक, अब ये देखो तीनों कैसे हो गए सीरीज में, भाई करंट का एक रास्ता ना तो करंट सेम रहेगी, तो 2R R/2 और 2R/3 ये कितना हो जाएगा सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, तीनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2R/3 प्लस R/2 प्लस 2R/3। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 2 3, इसका एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 4R 2 तिहाई 6, 3R और ये कितना हो जाएगा 4R। तो ये आ जाएगा 4 4 8 3 11, 11R/6। तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 11R/6। और ये भी देखो सेम है R/2 2R/3 और ये, तो इसकी जगह भी हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी वही सेम 11/6R। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक भाई सिंगल बचेंगे ना, तीनों सीरीज में लगे हैं, इसकी वैल्यू कितनी 11R/6, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक, इन तीनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस सेम रिप्लेस कर सकते हैं जैसे नीचे हमने रिप्लेस किया, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 11R/6। ठीक, अब ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों कितना हो जाएंगे R प्लस R कितना हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा हमारा 2R। अब हमें A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, A और B पॉइंट के बीच में। तो ये कैसा हो गया, ऐसा ही कनेक्शन हो गया, तीनों कैसे हैं पैरेलल में है, तो ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हमें निकालना 1/RAB, 1/RAB क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सही रखेंगे, ठीक है, यहाँ गलती नहीं कर देंगे। तो 1/R1, R1 ये है ना, इसको मान सकते हैं R1, R2 और R3। तो 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी 11R/6, 11R/6 प्लस 1/R2, 1/R2 कितना है 2R। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है 2R और इसकी वैल्यू कितनी है 11 वही सेम, तो प्लस 1/11R/6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 ऊपर चला गया, 6/11R प्लस 1/2R प्लस 6/11R। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 11 दूना 22, 22R, एलसीएम कितना आ जाएगा 22R। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 22/11 करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, ये बचेगा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/RAB, पूरा कैलकुलेशन है, तो 12 12 24 और 12 3 36 से कम रहेगा तो 35/22R। तो यहां से हमारा RAB फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, RAB कितना हो जाएगा 22R/35, ये ओम, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अगर मान लो R की वैल्यू, यहाँ कुछ वैल्यू दी होती है, R की वैल्यू मान लो 1 ओम या 2 ओम, जो भी वैल्यू मान लो एक अज्यूम कर लेते हैं। कभी बार क्या होता है ये क्वेश्चन आता है वहां पे R ना देकर के 1 ओम या 2 ओम या 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, ये तो जनरल फॉर्म में प्रॉब्लम पूछी गई थी, तो वहां पे सिंपल हम क्या कर देंगे R की वैल्यू रख देंगे। मान लो R की वैल्यू सब 1 ओम के रेजिस्टेंस होते हैं, तो यहाँ पे हम R क्या रख देंगे 1 ओम, तो हमारा यहाँ पे RAB निकल आएगा कितना 22/35 ओम। तो ये आंसर कब है, जब R की वैल्यू 1 ओम है, और जब R ही है तो आंसर कितना होगा 22/35 ओम। तो देखा आपने, दिखने में प्रॉब्लम कितनी बड़ी लग रही थी, लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया तो क्या लगा बेसिक्स, हमें अपना वही सीरीज लगाना है और पैरेलल कनेक्शन लगाना है। बस हमें क्या करना है, छोटे छोटे टर्म्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में सर्किट को सॉल्व करना है और अपने बेसिक्स जो नॉलेज है उसको लगाते हुए ऐसे इस तरीके से हम फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरे द्वारा बताया गया छोटा सा एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, थोड़े बहुत बेसिक्स आपके और बनने स्टार्ट हो गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।